नमस्कार। कामतगिरी एवेन्यू न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। कितना सुहाना समय आया है, चारों ओर उमंग तरंग है। ये खुशी हम जो मना रहे हैं, ये हमारे शहीदों की कुर्बानी का ही रंग है। इस कुर्बानी को याद कर आओ उन वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर कायम रखने की कसम खाएं। इन संकल्पों के साथ बस मुबारक। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। 15 अगस्त की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव में हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त ग्रामवासियों तो हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त की बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत कस्बे के पटेल नगर में 24 वर्षीय दिलीप कुमार ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। जब दरवाजा खटखटाने पर ये बोला नहीं है तो मैं बगल से मेरा बाहर का जंगला है, वो जंगला में जाली लगी है बिना खिड़की का है। मैंने जंगले से जब देखा तो ये फांसी में लटका हुआ था। परिजनों का आरोप, फांसी लगाने के पूर्व दिलीप 1 घंटे तक फोन से किसी से बातें करते रहा और जब वह बातें कर रहा था तो वह तनाव में भी दिख रहा था। और जब वह सुबह उठे तो उन्होंने कमरे की खिड़की से देखा तो वह फांसी में लटका हुआ मिला। कुछ देर के बाद लड़के की माँ लौटकर आई है तो ये किसी से बात कर रहा था मोबाइल से। वो लौटकर गई है, मुझसे बताया है कि ये किसी से बात कर रहा है। कुछ देर के बाद माँ का फिर दिल नहीं माना, फिर वो गई और ये कमरे में दरवाज़ा बंद किए सोया हुआ था। उसके बाद फिर लौट के जब माँ पहुँचती है तो फिर मुझसे बताती है कि ये बात कर रहा है। ये बात कम से कम 1 घंटे किया है। अब ये किससे बात किया है ये जानकारी नहीं। उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने आने के बाद लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों ने मृतक के पास जो फोन था उसको भी पुलिस को सौंप दिया है। पर उससे प्रयास किया नहीं, वो मोबाइल हमने बिल्कुल टच नहीं किया, हमने उसमें हाथ नहीं लगाया, सीधे पुलिस को दे दिया है। परिजनों का आरोप, जिस फोन नंबर से उनका बेटा 1 घंटे तक बातें करता रहा वही व्यक्ति उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार है। न कोई घर में लड़ाई हुई, न झगड़ा हुआ, न उसको डांटा गया, न कोई बात नहीं हुई। इस मोबाइल में बात होने से मेरे बच्चे की मौत हुई और वो कौन शख्स है, वो औरत है या आदमी है, किससे बात हुई, क्या बात हुई, ये अब कानून का काम है। कानून मेरी और प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि उस फोन नंबर को निकालकर जांच करे और पता लगाए इस नंबर से किसने उनके बेटे को फोन किया था।
तो कौन हो सकता है जिससे फोन में बात कर रहा था? अब ये मोबाइल बता सकता है, न मैं बता सकता हूँ, न आप बता सकते हैं, और न कोई दीगर आदमी बता सकता, उसका मोबाइल बता सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि मृतक घरों में पेंटिंग का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। मृतक के एक भाई और एक बहन है, जिसमें से उसका भाई सतना में रहता है। कारण क्या था? कारण वो मोबाइल में हुई बात है, ऐसी उसको बात किसी ने कहा जिससे उसको परवश होकर फांसी लगाना पड़ा। मैं कानून से गुहार लगाता हूँ, मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी गुहार को सुने और मुझको न्याय मिलना चाहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। अशोक पब्लिक स्कूल, खो गांव के पास, करवी, चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं तो देरी किस बात की। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी, चित्रकूट। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। सेंट थॉमस स्कूल, खुटा गांव के पास, करवी, चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल, खुटा गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते